हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 19 डेज है और हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस का सेट यहां पर आज बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है UAMANG, उमंग का पूर्ण अर्थ क्या है। उमंग का यहाँ पर पूर्ण अर्थ की बात करें तो यहाँ कई सारे लिखे गए हैं, आप देखेंगे। उतना तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। सबसे पहला नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर होगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये याद आप रखेंगे, पहला नंबर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इजी टू जनरेट, नॉट शेयरेबल, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, ये टाइपिकल इनक्रिप्टेड पासवर्ड। इसका जो सही आंसर होगा यह है डिफरेंट फॉर एवरी एक्सिस, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सिस। इसका सी नंबर सही आंसर है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं, गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी तक के आप स्टोरेज को फ्री में आप स्टोर कर सकते हो। तो आपको बता दो, गूगल अकाउंट आपको 15 जीबी फ्री स्टोरेज कैपेसिटी देता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 15 जीबी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है। क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। यहां जो आंसर होगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, बी नंबर आंसर। ओके, पांचवा, मॉनिटर के रेजुलेशंस किसमें मापी जाती है। तो आपको पता होगा कि इसका जो रेजुलेशंस है, यहां पर ऑप्शंस पढ़ते हैं, मेगाबाइट्स, डॉट प्रति इंच, हर्ट और इंच। जो रेजुलेशंस जो होते हैं मॉनिटर्स के, वो डायगोनल इस टाइप से मापे जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर डॉट प्रति इंच में हम लोग कह सकते हैं। ठीक ना, इसका सही आंसर क्या होगा, डॉट प्रति इंच में होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशंस कर सकते हैं। इस तकनीकी रूप को क्या जाना जाता है। देखिए, आप सुने होंगे कोई ऑपरेशन जो होता है वो रोबोट करता है, हाथ से नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसके लिए यहाँ पर रोबोटिक इस्तेमाल किया जाता है, रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशंस को करने के लिए। वो गलतियां नहीं करती, वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेट होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है रोबोटिक, कंप्यूटर, फोरेंसिक्स और सिमुलेशंस और पुनर्निर्माण। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, रोबोटिक होगा। ठीक है, ओके। 7वां नंबर क्वेश्चन, डैश टैग जब किसी जानवर पर रखे जाते हैं तो उसका उपयोग जानवरों की सभी गतिविधियों को एक डेटाबेस में रिकॉर्ड और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि जानवर के ऊपर ऐसा कौन सा टैग लगाया जाता है जिससे जानवर की सारी गतिविधियों पर नजर रखा जा सके, उसकी सारी गतिविधियों का मालूम किया जा सकते। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, एक है स्थिति, एक है RF1D, PCS और एक है GPS। GPS नहीं भाई, GPS नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा RF1D आंसर इसका सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन, CPU और मेमोरी किस पर स्थित होती है। CPU लिखा है कि CPU और मेमोरी किस पर स्थित होती है। भाई, प्रोसेसर्स और मेमोरी सब जगह कहाँ लगता है, मदरबोर्ड पे लगता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, मदरबोर्ड होगा। यहाँ पर आप देखोगे कौन सा, मदरबोर्ड, बी नंबर आंसर सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर पर स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है। साफ साफ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर पर। अगर कोई चीज इंगित करने का मतलब होता है दिखाना, मान लो कि यहाँ पर दिखाना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सा कर्सर का इस्तेमाल करेंगे। कर्सर हमारा बिलिंग करते रहता है ना, तो उसी को इंगित कहते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग हेड का मुद्रण प्रक्रिया से कागज को संपर्क करा के प्रिंट किया जाता है। जितने भी प्रिंटर है जो कागज पर संपर्क करके प्रिंट करते हैं, कागज को छूकर प्रिंट करते हो, वो सभी इंपैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में आते हैं। और नॉन इंपैक्ट बिना कागज को छुए हुए प्रिंट कर देता है। इसका सही आंसर आप लोग जरूर, आपको पता ही होगा, इंपैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, इस कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए कोडिंग कहा जाता है, इसको कोडिंग बोलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, कोडिंग होगा। असेंबलिंग नहीं होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग नहीं होगा, सर्वर भी नहीं होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोडिंग आपको लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चंस का देखते हैं, कीबोर्ड में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसका पहले ही आंसर आपको बता दिया।
QWERTY। जब आप देखेंगे ना तो अपने कीबोर्ड में ASDF के ऊपर वाला जो रो रहता है उसमें लिखा रहता है QWERTY। ये वाली कहता है कि का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। इसका सिंपल सा है, कीबोर्ड में ये स्थित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड होगा, मॉनिटर नहीं होगा, लेजर प्रिंटर नहीं होगा और माउस भी नहीं होगा, क्योंकि किससे रिलेटेड है? कीबोर्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ए नंबर इसका सही आंसर होगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करने में मदद करता है? ये यहाँ पर बोला है कंप्यूटर का ऐसा कौन भाग है जो सूचनाओं को यानी इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने में मदद करता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सा होना चाहिए? डिस्क ड्राइव, यहाँ पर कीबोर्ड या मुद्रक, कौन सा? डिस्क ड्राइव इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड। 14 नंबर, यूपीएस का उद्देश्य क्या है? देखिए, यूपीएस का उद्देश्य है पावर बैकअप देना। जब हमारा लाइन कट जाए या बिजली का प्रॉब्लम हो जाए तो उस समय कंप्यूटर डायरेक्ट बंद नहीं होने देता है। यूपीएस जो होता है वो पावर बैकअप रखता है ताकि आपके कंप्यूटर को बंद अचानक से नहीं होने दे। तो यहाँ पर क्या होगा? भंडार के लिए उपयोग करना, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए बैकअप पावर प्रदान करना और ऊपर के सभी। इसका एक ही आंसर सही होगा, बैकअप पावर को प्रदान करना। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूचना मदरबोर्ड 1 पर घटकों के बीच से गुजरती है। देखिए, जब कोई भी कंप्यूटर में डेटा जो होता है वो जब आप भेजते हैं तो उसे कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 में, और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से बस लाइन से होते हुए गुजरता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे हम तो इसका ऑप्शन देख के, फ्लैश मेमोरी, सिमॉस, बायोस और लिखा है बसेस। आप इसको बस बोल सकते हैं, बस लाइन होता है। कीबोर्ड पे देखिएगा लाइन बना रहेगा एकदम, तो आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा, उसी चीज को कहा जाता है बस लाइन। उसी से इलेक्ट्रॉनिक पल्स के माध्यम से डेटा मूव करता है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक ढांचा जिसमें सर्किट बोर्ड लगाया जा सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? वो ऐसा कौन सा ढांचा है जिस पर सर्किट बोर्ड लगाया जा सकता है? कहता है स्विच सर्किट, टुकड़ा, कार्ड केज और बारकोड। इसका सही आंसर होगा कार्ड केज। 17 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। निम्नलिखित में से सभी कंप्यूटिंग डिवाइस है डैश को छोड़ के। वो कौन सा है जो कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है? याद रखो, निम्नलिखित में से सभी कंप्यूटिंग डिवाइस है डैश को छोड़ के। मतलब 3 ऐसे ऑप्शन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस है और एक नहीं है। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। नोटबुक कंप्यूटर, ये भी है कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर। सेल्युलर टेलीफोन, ये भी आता है। डिजिटल स्कैनर जो होता है वो कंप्यूटिंग डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डिजिटल स्कैनर होगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहां एक फ्लॉपी डिस्क में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उसका मतलब क्या कहा जाता है? इसका आंसर इसका क्या होगा? तो यहां पर देखेंगे, यहां पर सेक्टर्स लिखा है, रनर्स लिखा है, ट्रैक्स लिखा है और राउंडर्स लिखा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रैक्स होगा। ट्रैक्स पर ही फ्लॉपी डिस्क में डेटा को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है कहां? ट्रैक्स पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब आप बाई माउस बटन को 2 बार जल्दी से दबाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माउस का कौन सा क्लिक बोला है? राइट। यहां पर जब आप बाई मतलब कौन सा? बायां वाला, ये वाली है ना, माउस ऐसे पकड़ते हैं ना, तो ये वाली बाई वाली। तो बाई वाली आप उंगली 2 बार जल्दी से दबाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? डबल क्लिक, प्राथमिक क्लिक, इशारा या सेकेंडरी क्लिकिंग? इसे कहा जाता है डबल क्लिक। क्या कहा जाता है? डबल क्लिक। ओके, अगला क्वेश्चन। डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशंस करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। यहां पर जो इसका आंसर होगा देखिएगा, यहां पर लिखा है नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक। क्वेश्चन गौर से पढ़ो। डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा न्यूमेरिक। ये वाला जो आंसर आप देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूमेरिक। कहता है कि न्यूमेरिक फील्ड एक ऐसा होता है जो कैलकुलेशंस करने के लिए प्रयुक्त नंबर को क्या करता है? स्टोर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन 21 नंबर। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। मतलब एक ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर्स के क्षेत्र में, कंप्यूटर्स के लिए क्या है? विशेषताएं या कार्य में निम्नलिखित में से एक नहीं। अब कौन सा है? डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन या डेटा का आकलन? डेटा का आकलन, डेटा अंदाजा नहीं लगा सकता है कंप्यूटर। आकलन मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर क्या है? कंपेयर किसे कहता है? तो चलिए, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य,
और ALU का इनपुट और आउटपुट का। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ये तीनों के तीनों काम कर सकता है। ALU का अर्थमेटिक कार्य भी कर सकता है, ALU का लॉजिकल कार्य भी कर सकता है और ALU का इनपुट और आउटपुट का भी कार्य कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन है जो कंप्यूटर के बीच सामंजस्य, क्या लिखा है, सामंजस्य का शामिल करता है, स्थापित करता है, सॉरी। तो यहां पर लिखा है लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और ये सभी, ये तीनों का काम है एक दूसरे से मिल के काम करना। लॉजिकल यूनिट का भी, कंट्रोल यूनिट का भी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्योंकि ये सीपीयू के मूलभूत 3 भाग होते हैं जो ये तीनों आपस में मिल के काम करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी, तीनों एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर अब देखते हैं कौन है। सो गौर से देखिए, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है, उसके कार्य प्रणाली में ऐसा कौन सा चीज है जो उसके शामिल नहीं है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, निर्गम किया जा सकता है यानी आउटपुट भी, लेकिन इंटरनेट नहीं होगा। केंद्रीय संसाधन का एकक सीपीयू भी रहता है, बट इंटरनेट डायरेक्टली नहीं रहता है, उसे बाहर से क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। इंटरनेट का काम ही अलग है, इंटरनेट आप कनेक्ट करोगे तब आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, ठीक ना। तो इसलिए इन चारों में से एक ऑप्शन कौन सा है, डिफरेंट, इंटरनेट। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इंटरनेट होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है, वह प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क, कंट्रोल यूनिट और प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सो देखिए, इसका सही आंसर कंट्रोल यूनिट व ALU होना चाहिए, क्योंकि कहता है कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग शामिल है। देखिए, प्रमुख मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, ये बात सही है, लेकिन कंट्रोल यूनिट और ALU के बिना प्रोसेसर काम नहीं कर सकता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, कंट्रोल यूनिट ही इसका सही आंसर होगा और ALU ही इसका सही आंसर होगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।